गुड नून क्लास। आज हम मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के बारे में जानेंगे। क्योंकि जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, ये आपका प्रबंधन में और ऑफिस मैनेजमेंट दोनों में क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। यानी जो कम्युनिकेशन है इसको आप प्रबंध के उसमें भी देख सकते हैं और जो कार्यालय प्रबंध है उसके रूप में भी देख सकते हैं। तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, इसे आप संदेश वाहन भी कह सकते हैं, यानी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना। कम्युनिकेशन इज एक्चुअली मीन्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो हम वार्तालाप करते हैं, जो उनके बीच में किसी बातों का आदान प्रदान होता है, आइडियाज़ शेयर्स होते हैं, दोनों की बातें एक दूसरे को सामने प्रस्तुत की जाती हैं, रखी जाती हैं, उसे ही आप संदेशवाहक यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। एक तरीके से हम अपनी बात, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को किसी माध्यम से बताना चाह रहा है या पहुंचाना चाह रहा है तो उसे कम्युनिकेशन यानी संदेशवाहन संप्रेषण कहा जाता है। मीन्स एनी पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग हिज वर्ड्स और आइडियाज बाय एनी वे और मीन्स टू अनदर वन इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में सीधा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे ईजी है, इकोनॉमिकल है। एक दूसरे के पास आप आराम से अपनी बातों को हस्तांतरित कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंतरिक या बाहरिक। यहाँ पर जो बातें होती हैं या जो बातें एक दूसरे को पहुँचाई जाती हैं, यानी आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, वो फ्रूटफुल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, टैक्टफुल होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें दो व्यक्तियों का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, जो कि दो व्यक्तियों के माध्यम ही किन्हीं बातों का आदान प्रदान होता है, तभी ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में और बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है यानी संप्रेषण है, इनको किन माध्यम से वर्गीकृत किया जाता है। अगर किसी आप संगठन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की, या नॉर्मल भी आप अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे मौखिक और लिखित, यानी ओरल एंड रिटन। लेकिन संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल यानी आंतरिक कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओरल एंड रिटन। अब ओरल एंड रिटन के बारे में आपको मैं कुछ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्लास, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनल में मौखिक यानी ओरल। तो मौखिक यानी जो आप मुंह से बोल रहे हैं, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, फेस टू फेस। अगर आंतरिक किसी संगठन की बात करूँगा, कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप अपने पॉलिसी ले लीजिए, वहाँ पे आप एक दूसरे से बात करेंगे तो फेस टू फेस करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन हो गया, आपने अपनी बात दूसरे को बता दी। दूसरा क्या है, थ्रू मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस यानी यंत्रों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ऑफिस में, आप देख सकते हैं, जैसे सिग्नल्स हो गए, बर्जर्स हो गए, बैल हो गई, रिंगिंग बैल, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को बुलाया भी जाता है। कोई कर्मचारी विभिन्न विभाग में काम कर रहे हैं, उनको उसके द्वारा बुलाया जाता है। बजर हो गया, ठीक है। तो मैनी थिंग्स आर देयर। लाइटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं कि हर एक लाइट का जो रंग होता है अलग, उससे किस डिपार्टमेंट को सूचित कर रहा है। तो जैसे ये बता रखा है सिग्नल, सिग्नल किसी भी तरीके से संकेत दे सकते हैं। अगर जो एग्जीक्यूटिव है, बड़े पद पे है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाता है, एग्जीक्यूटिव को, सबऑर्डिनेट को, तो वो रिंग करेगा, बजर दबाएगा, तो उस हिसाब से वो प्रस्तुत हो जाएगा। दूसरा क्या है, डिक्टेटिंग मशीन यानी श्रुतिवाचक यंत्र। ये डिक्टेटिंग मशीन नॉर्मल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर। अब पहले स्कूल्स में ये प्रणाली थी, क्या कहते हैं कि क्लासेस जो होती थी वो टेप रिकॉर्डर के द्वारा भी चलाई जाती थी, यानी उसमें रिकॉर्ड होता था। तो अब आप रिकॉर्ड को कभी भी अपने मनमाफिक सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉस है, एग्जीक्यूटिव है, हर वक्त मौजूद नहीं रहेगा, या खाली टाइम पे वो चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बताना चाहता है, तो वो रिकॉर्ड की भाषा को डिक्टेट करके उसके थ्रू, टेप रिकॉर्डर के थ्रू माध्यम से बता सकता है। फिर है टेलीफोन, ये सबसे आसान जनरल चीज़ है।
हर एक डिपार्टमेंट में भी अलग तरीके के नंबर्स होते हैं। जैसे आप किसी होटल में चले जाइए तो वहाँ पे हाउस कीपिंग का अलग हो गया, क्या कहते हैं आपका रिसेप्शन का अलग हो गया, लॉन्ड्री का अलग हो गया। तो इन सब के नंबर हैं जो इंटरनल वॉकी टॉकी के रूप में काम करते हैं। एकदम कॉल किया तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन का ये पार्ट है। फिर है स्पीकिंग ट्यूब। स्पीकिंग ट्यूब वैसे आजकल ये क्या कहते हैं एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से ये वैक्यूम टाइप की ट्यूब होती हैं जो हर एक ऑफिस में लगाई जाती थी। उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अगर दूसरे विभाग में कुछ बात बतानी है, ये तब होती थी जब विभाग एक दूसरे से जुड़े होते थे और अपनी बात को दूसरे वहाँ पहुँचाएगा तो उस स्पीकिंग ट्यूब का यूज़ करेगा। ये थोड़ी प्रथा पुरानी हो चुकी है। फिर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और आजकल बहुत इम्प्रेसिव टेक्निक है ये। आप कहीं भी आप देख सकते हैं, आप अपने कॉलेज में देख सकते हैं कि अगर समय समय पर कोई वर्कशॉप, संगोष्ठी या सेमिनार वगैरह होता है तो उसके माध्यम से भी वहाँ पे क्या होता है, सब लोग प्रेजेंस होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, उनके पास माइक भी रखे होते हैं टेबल पे, वो अपनी वाद विचारों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो मैनी थिंग्स आर देयर कि संगोष्ठी, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार के थ्रू भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। फिर है वायरलेस यानी वॉकी टॉकी कोडलेस। तो कुछ एक सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है कि उसमें आप वॉकी टॉकी कोडलेस यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरे को कुछ बात बतानी होगी तो आप सीधा वॉकी टॉकी की सहायता ले सकते हैं। तो वायरलेस सिस्टम भी एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। फिर लिखित में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे वित्तीय प्रतिवेदन जो हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, जो भी आर्थिक चिट्ठा वगैरह है ये रिटर्न फॉर्म में होता है तो ये भी कुछ सूचनाएं प्रस्तुत करता है, ये भी संगठन का पार्ट है। हैंड रिटन बुक्स जो होती है कर्मचारियों को दी गई जाती हैं। जब कर्मचारी सपोज करो किसी फर्म में आता है तो उसके पास एक बुकलेट मिलती है जिसमें कंपनी की पॉलिसीज़, नियम, रूपरेखा, उनके नंबर, सब चीज़ें उसमें दी होती हैं, उद्देश्य वगैरह, ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के पॉलिसीज़, ईच एंड एवरीथिंग, कस्टमर्स का नेम, क्लाइंट्स, मैनी थिंग्स आर देयर। सूचना पट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझते हैं, कॉमन चीज़ है सूचना पट। ये तो अपने कॉलेज में भी देखते हैं कि नोटिस पे कोई नई चीज़ आती है तो वहाँ पे चस्पा की जाती है जिससे कि आपको सूचना प्रेषित हो जाए। तो इस तरीके से संगठनों, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, ऑफिस में भी वहाँ पे सूचना पट लगी होती है, जिससे कर्मचारियों को, लेबर को, कोई भी चीज़ को, उसको बात पता चल जाए कि क्या अगला उनका जो भी कुछ वो कार्य करेंगे उसके बारे में पता चल सकता है। गृह पत्रिकाओं एवं समाचार पत्र, हाउस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मोस्टली आप कभी किसी होटल में गए या किसी संस्था में गए, जब उसके ऑफिस में आप कदम रखते हैं तो वहाँ पे साइड में कॉर्नर में बहुत सारी पत्रिकाएं वगैरह रखी होती हैं, जर्नल्स वगैरह। तो जर्नल्स पत्रिकाएं उस कंपनी से रिलेटेड भी होती हैं, वैसी भी होती हैं। तो उसमें कंपनीज अपने तरीके से प्रचार कर रही है, अपने बारे में बता रही है, उसके आगे की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, किस कंपनी से उसने मर्ज किया है, टाइप किया, उसके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, किस तरीके से उसका और अपने क्लाइंट से व्यवहार है, कर्मचारियों के हिसाब से वो अपना सेटिस्फाई करती है, उसकी रिपोर्ट क्या है, स्थिति क्या है, सब चीज़ उसमें आप पढ़ के आप पूरे रिपोर्ट के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो ये तरीके से क्या होता है, हाउस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर जो मोस्टली एक तरीके से यूज़ होता है। फिर है बुलेटिन बेसिकली जस्ट लाइक पब्लिसिटी थिंग। बुलेटिन का आप एक तरीके से देख सकते हैं कि कभी आप किसी बड़े संगठन में या फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे तो आपको किनारे पे कहीं पे नियॉन साइन बोर्ड के रूप में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, जिसमें कंपनी में कुछ ये चीज़ें लिखी होंगी, कंपनी किस तरीके से सोसाइटिकल वर्क करती है, कि और क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं अपने कर्मचारियों को कितना फ़ायदा रखती है, सही है, और मातृ अवकाश देती है तो उसके बारे में क्या करती है, कोई कर्मचारी को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए क्या सुविधा है, उसको कार्टून के फॉर्म में या दूसरे चित्रों के फॉर्म में दिखा के प्रदर्शित किया जाता है। बहुत तरीके के, जैसे आप सपोज करो अभी आपको पोस्टर प्रतियोगिता दी गई थी कोरोना वायरस के ऊपर, तो बहुत तरीक़ों का चित्रण किया गया था, इसी माध्यम से बुलेटिन के तौर में वहाँ पर बताया और समझाया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कोई जलसा हुआ तो उसका उसमें लिख दिया, कोई किसी का कर्मचारी क्या कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में लिख दिया कि वो लिखा गया है कि कोई सुविधाएं उसको मातृ अवकाश दिया जा रहा है, कुछ सुविधाएं तो उसके बारे में लिख दिया, इस टाइप से लिखा होता है। पोस्टर्स, म्यूजियम्स एंड एग्जीबिशन, ये तो कॉमन चीज़ें आप देख सकते हैं। समय समय क्या कहते हैं म्यूजियम एग्जीबिशन वगैरह, जैसे बिरला ग्रुप है तो बिरला ग्रुप का खुद का म्यूजियम भी है, तो उसमें बिरला परिवार के बारे में बताया गया है, बिरला कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, पहली नींव कहाँ रखी, पहली फैक्ट्री कहाँ रखी, कैसे धीरे धीरे बढ़ाया, समथिंग लाइक डैट। तो उसके बारे में म्यूजियम एग्जीबिशन के बारे में बताया जाता है, एग्जीबिशन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं, क्या क्या उसके उद्योग है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स कितने हैं, और एग्जीबिशन में अपने डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स को अपने शो कर सकती है। तो इसे आप पोस्टर म्यूजियम के हिसाब से भी देख सकते हैं। फिर फिल्म्स एंड स्लाइड्स के माध्यम से बताया जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्लाइड्स बताई जाती है पावर पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग भी उसमें कंपनी के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में सब चीज़ें बताई जाती हैं। अब आते हैं बात करेंगे कम्युनिकेशन का जो भारी है, यानी ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। भारी का मतलब होता है आउटसाइड पार्टी। तो आउटसाइड पार्टी में कोई बड़ी चीज़ नहीं है,
अगर हम और बात करेंगे तो कंपनीज़ की अपनी पर्सनल विजिट्स होती हैं, बाहर मीटिंग्स होती हैं, एमडीज़ वगैरह बड़े एग्जीक्यूटिव्स बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना बिजनेस जनरेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लाते हैं। तो ये एक तरीके से पर्सनल विजिट, ये फेस टू फेस तरीके का इंटरेक्शन हो गया। टेलीफोनिक होते हैं, यहाँ से बाहर टेलीफोन भी किया जाता है। ये सिंपल चीज़ के बारे में कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। फिर रिटर्न में क्या हो सकता है, मेल। एक कंपनी मेल भी सेंड करती है अपने कस्टमर्स को, या एक दूसरे के मेल सबसे ईमेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया है। मैसेंजर प्रणाली भी यूज़ होती है। कभी कभी पर्सनल भी अपना आप भी वो उनके जो संदेश वाहक होते हैं अपना खुद भी मेल ले भी जाते हैं, या उनके पास तरीके से आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन में कितनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। ऑनलाइन मेल भी आप टेलीमिक्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेली मेल आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। पोस्ट ऑफिस का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको सरकारी होती हैं, कुछ भी चीज़ होती हैं जो लीगली होती हैं, जो ऑथोराइज होती हैं, उसको पोस्ट ऑफिस से सेंड किया जा सकता है। सरकार का उसमें वो लगता है, क्या नाम है, टिकट, उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ बतानी हो, फैक्स, ये तो कॉमन चीज़ है। एक जगह से दूसरी जगह जो भी आपको भेजना है उसे आप फैक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन जो बता रखा है संदेश वाहक का, यही है। थैंक यू।